हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इशू ऑफ शेयर हम पढ़ा रहे थे। तो इशू ऑफ शेयर में आपको शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट से संबंधित जर्नल एंट्री भी बता दी गई है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बता दिया गया है। कॉल्स इन एरियर्स से संबंधित भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता दिया गया है। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम से संबंधित भी आपको क्वेश्चन बता दिया गया है। उससे संबंधित भी आपको कैश बुक बता दिया गया है। तो लगभग हम लोग बहुत कुछ इशू ऑफ शेयर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इशू ऑफ शेयर से संबंधित, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, कॉल्स इन एरियर, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, कैश बुक, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इन सभी का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आई बटन पर आपको दिख रहा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में समझाते हैं, प्लस साथ में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन में मेरा कहने का मतलब ये है, बोर्ड पर लिखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंशों का अति अभिदान, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो कभी कभी कंपनी जितने अंश यानी जितना शेयर जनता को इशू करती है, तो कभी कभी क्या होता है, उससे ज़्यादा कंपनी के पास एप्लीकेशन प्राप्त होता है, तो उसे ही अंशों का अति अभिदान यानी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहा जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे टाटा कंपनी, एक टाटा कंपनी है जो 10,000 इक्विटी यूज्ड की एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 के ईच से। मान लेते हैं कि टाटा कंपनी जो है 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया। कितना के रेट से इशू किया, तो 10 के ईच से। अब क्या होता है, टाटा कंपनी के पास 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हो जाता है। तो टाटा कंपनी शेयर कितना इशू किया, तो टाटा कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया। और टाटा कंपनी को कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन प्राप्त होता है, तो 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन प्राप्त होता है। तो कितना अधिक मिला है, तो 5,000, ये जो है 5,000 एप्लीकेशन अधिक आ गया है। तो इसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर यानी अंशों का अति अभिदान कहा जाता है। यानी कंपनी जितना शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा यदि एप्लीकेशन प्राप्त होता है, आवेदन की राशि प्राप्त होती है, तो उसे ही अंशों का अति अभिदान यानी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहा जाता है। अब कंपनी के पास कितना अधिक शेयर प्राप्त हो चुका है, तो कंपनी के पास 5,000 शेयर अधिक प्राप्त हुआ है। तो कंपनी के पास 3 टर्म एंड कंडीशन होता है कि कंपनी के पास 3 रास्ते होती हैं। तो वो कंपनी इस 5,000 शेयर, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी के पास जितना अधिक शेयर प्राप्त होता है, तो वो अधिक शेयर को 3 तरह से कंपनी यूज कर सकती है। 3 तरह से कंपनी इस अधिक शेयर को यूज कर सकती है। पहला, या तो ये जो 5,000 अधिक शेयर मिला है, या तो यह कंपनी चाहेगी तो 5,000 शेयर को रिफंड यानी वापस कर सकती है। दूसरा, इसके पास ये रास्ता, यदि कंपनी चाहे तो 5,000 शेयर को एडजस्ट कर सकती है अलॉटमेंट पर।
तीसरा ऑप्शन ये है कि यदि कंपनी चाहे तो कुछ इसमें से एडजस्ट कर ले और कुछ इसमें से क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। मेरा कहने का मतलब ये है 5 शेयर है तो 2000 शेयर कंपनी ने क्या किया, एडजस्ट कर लिया, और 3000 शेयर कंपनी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। के पास यदि स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आज्ञा प्राप्त होगा तभी वो कंपनी 5000 शेयर को एडजस्ट कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। अगर कंपनी के पास 5000 से जितना भी शेयर हो, जितना अधिक कंपनी के पास शेयर आता है, तो यदि उस कंपनी के पास स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा आज्ञा प्राप्त होगा तभी वह कंपनी अधिक शेयर एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर सकती है। यदि कंपनी के पास स्टॉक एक्सचेंज से आज्ञा प्राप्त नहीं हुआ है तो वह कंपनी क्या करेगी, डायरेक्ट रिफंड कर देगी। बात समझ में आ रहा है? तो मैं बता दूं, अब जर्नल एंट्री हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या है। फिर से मैं आपको बता दूं, जो कभी कभी कंपनी क्या करती है कि जितना कंपनी शेयर इशू की उससे अधिक के लिए आवेदन यानी एप्लीकेशन का मनी प्राप्त होता है तो उसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर यानी अंशों का अति अभिदान कहा जाता है। और जितना अधिक प्राप्त होता है, अगर कंपनी के पास स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आज्ञा प्राप्त है तभी वो कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर सकती है। यदि कंपनी के पास आज्ञा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आज्ञा प्राप्त नहीं है तो वह कंपनी एडजस्ट नहीं कर सकती है। वो जितना अधिक प्राप्त हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो कंपनी क्या करेगी, अमाउंट को रिफंड कर देगी। अब इससे संबंधित 3 जर्नल एंट्री होता है। इससे संबंधित कितना जर्नल एंट्री होता है, 3 जर्नल। जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो उससे संबंधित हम लोग 3 जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री समझने से पहले हम एक और बात आपको यहाँ पर हम समझा दें। बातों को यहाँ पर समझ लीजिए। जब भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी का हम लोग या तो रिजेक्ट का एंट्री करें, रिजेक्ट बोलिए चाहे रिफंड, बात एक ही होता है। चाहे हम एडजस्टमेंट का एंट्री करें या दोनों एक साथ करें, याद रख लीजिएगा हमेशा होता, याद रख लीजिए। जब भी हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एंट्री करेंगे तो हमेशा जर्नल एंट्रीज नंबर 2 के साथ होता है। आपको जब पढ़ाया गया था इशू ऑफ शेयर पेबल इन लमसम, तो आपको बताया गया था जब लमसम पेमेंट होता है तो उसके 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल और चौथा इंस्टॉलमेंट का नाम है सेकेंड कॉल चाहे फाइनल कॉल। तो जब टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है तो टोटल कितना एंट्री होगा, 4 दूना 8। अब जब भी हम एक्सेस एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे, चाहे रिजेक्ट का करें चाहे एडजस्टमेंट का करें, तो हमेशा जर्नल एंट्री नंबर 2 के साथ होगा। किसके साथ होगा, तो हमेशा जर्नल एंट्री नंबर 2 के साथ होगा। बात समझ में आ गया? आपको ये भी बात समझ में आ गया? आपको ये भी बात समझ में आ गया कि जब भी हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एंट्री करेंगे, चाहे रिजेक्ट का चाहे रिफंड का, चाहे दोनों एक साथ, तो हमेशा जर्नल एंट्री नंबर 2 के साथ होगा। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख रहे हो तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करो और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए हम आपको जर्नल एंट्री समझाते हैं। पहला ऊपर लिख दिया गया है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंशों का अति अभिदान।
ऊपर हेडिंग है अकाउंटिंग एंट्री फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो याद रख लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत 3 टर्म एंड कंडीशन है। पहला टर्म एंड कंडीशन ये है, पहला यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखा है, एंट्री फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। एंट्री फॉर क्या लिखा गया है, एंट्री फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, यानी कितना अधिक मिला था 5000, तो कंपनी चाहे तो ये 5000 शेयर को रिफंड कर सकता है, यानी रिजेक्ट कर सकता है, वापस कर सकता है। तो अभी आपको बताया गया था कि हमेशा जर्नल एंट्री नंबर 2 के साथ होता है। तो जर्नल एंट्री नंबर 2 आपको मालूम होता है ट्रांसफर का, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिफंड करेंगे तो यहाँ पर एक बैंक जुड़ जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, जैसे टू बैंक अकाउंट लिखेंगे तो इसका जर्नल एंट्री बन जाएगा एंट्री फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। तो जर्नल एंट्री आपका क्या बन गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सरप्लस अमाउंट रिफंडेड, यानी जितना अधिक मिला था, तो कितना अधिक मिला था 5000, 5000 को हमने रिफंड कर दिया। यहाँ तक सरप्लस के जगह पे आप एक्सेस भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं एक्सेस अमाउंट रिफंडेड, जो अमाउंट अधिक मिला था हमने इसको रिफंड कर दिया। तो ये आपको पहला जर्नल एंट्री समझ में आ गया। अब दूसरा जर्नल एंट्री, जैसे दूसरा जर्नल एंट्री करेंगे तो यहाँ पे लिखा है एंट्री फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, जो अधिक अमाउंट मिला था, तो कितना अधिक अमाउंट मिला था हम लोग को 5000 एप्लीकेशन अधिक मिला था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव 5000 हम लोग अधिक रिसीव किए थे। तो अब हम जो अधिक 5000 रिसीव हुआ था उसको हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर हम लोग प्रयोग कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे। कब यूज किया जा सकता है, तो आपको बताया गया था कि जब स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जिस कंपनी को आज्ञा मिलता है, मान्यता दिया जाता है, वही कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज्ड कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पर। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बैंक हट जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए जर्नल एंट्री सेम है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बैंक है, बैंक को हटा देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन सेम वही होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ तक तो सेम है। एंड एक्सेस मनी टू, जो अधिक मिला था, टू अलॉटमेंट फॉर एडजस्टमेंट, जो अधिक अमाउंट मिला था वो अधिक अमाउंट को हमने क्या किया, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। कितना अधिक अमाउंट मिला था, तो 5000, तो ये किसका जर्नल एंट्री बन गया, ये एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री बन गया, यानी यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट। अब तीसरा एंट्री क्या लिख रहा है, तो तीसरा एंट्री लिख रहा है एंट्री फॉर रिफंडेड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, जो अधिक हमें अमाउंट मिला था, यानी जो अधिक कितना मिला था 5000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, जो अधिक हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था उसमें से हम कुछ को एडजस्ट कर लिए और कुछ अमाउंट को हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। अब इसका जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस क्या हुआ है, ये एगो टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट इसमें जुट गया है। देख लीजिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन सेम होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ तक तो ठीक था। कैपिटल अकाउंट वैसे कॉमा लगाएंगे, शेयर अलॉटमेंट फॉर एडजस्टमेंट, जो शेयर था अधिक था हमने इसको एडजस्ट कर दिया, एंड द बैलेंस रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स, जो अधिक मिला था अमाउंट, उस अधिक अमाउंट को हमने क्या किया, रिफंड कर दिया। तो आपको ये 3 जर्नल एंट्री समझ में आ गया। अब हम आपको साथ में जर्नल एंट्री बताए थे, अब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। पहला ट्रिक यहाँ पे लिख दिया गया है, जर्नल एंट्रीज नंबर 2 के साथ होता है। जब भी रिफंड हो,
चाहे रिजेक्ट हो, चाहे कुछ अमाउंट रिफंड करते हैं, चाहे कुछ अमाउंट रिजेक्ट करते हैं, तो हमेशा जर्नल एंट्री। तो टोटल आपको मालूम है कि टोटल 4 इंस्टॉलमेंट होता है, तो 4 का टोटल एंट्री कितना हो गया 8, यानी 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। तो पहला एप्लीकेशन का क्या एंट्री आप करते थे, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा क्या एंट्री करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही ना होता था 2 नंबर। तो देख लीजिए सब में जर्नल एंट्री नंबर 2 है। ट्रिक समझ लीजिए, लिखा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। जर्नल एंट्री नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आ रहा है बात समझ में। अगर क्वेश्चन में बोल देगा रिफंडेड, क्या बोल रहा है रिफंडेड, अगर क्वेश्चन में बोल देगा रिफंडेड तो रिफंडेड बोल देगा तो सिर्फ टू बैंक अकाउंट लग जाएगा, क्या बन जाएगा टू बैंक। तो जर्नल एंट्री नंबर 2 के साथ केवल एक टू बैंक अकाउंट जुड़ जाता है तो ये आपका रिफंडेड का जर्नल एंट्री तैयार हो जाएगा। एंट्री फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री नंबर 2 लिख दो और केवल क्या लिख देना है टू बैंक अकाउंट। तो रिफंड का जर्नल एंट्री तैयार हो गया। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ तक तो हम लोग लिखते थे। उसके बाद से लिख देंगे एंड एक्सेस भी लिख सकते हैं, चाहे सरप्लस एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड, जो अधिक अमाउंट मिला तो उसको हमने रिफंड कर दिया। अब क्वेश्चन 2 समझ लीजिए, 2 नंबर जर्नल एंट्री, एंट्री फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, कहीं यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, कहीं एडजस्टमेंट फॉर अलॉटमेंट भी लिखता है। तो अगर हम यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट का एंट्री करें चाहे एडजस्टमेंट का एंट्री करेंगे, अब ये बैंक हट जाएगा, अब बैंक के जगह पे क्या आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देख लीजिए ट्रिक समझ में आ रहा है ना। यदि ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक को हटा देना है, क्या लिख देना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन सेम वही होगा, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर। उसके बाद से लिखेंगे एंड एक्सेस मनी टू अलॉटमेंट फॉर एडजस्टमेंट, जो अधिक अमाउंट मिला था हमने उसको एडजस्ट कर दिया। किस पे एडजस्ट कर दिया, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अब क्वेश्चन में एक ही साथ दे देगा कि कुछ अमाउंट को हमने एडजस्ट किया और कुछ अमाउंट को हमने क्या किया, रिजेक्ट किया यानी रिफंड किया। तो कुछ नहीं करना है, वही एंट्री लिखेंगे, बस 2 को 2 बढ़ जाएगा, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री नंबर 2 लिखेंगे। उसके बाद से लिख देंगे टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बस दोनों जुड़ जाएगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ तक आपको मालूम है। शेयर अलॉटमेंट फॉर एडजस्टमेंट एंड बैलेंस रिफंड टू एप्लीकेंट्स, जो अधिक था यानी उसमें से हमने क्या किया, कुछ अमाउंट को हम एडजस्टमेंट पे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया और जो बैलेंस बच गया हमने क्या कर दिया, उसको एप्लीकेंट्स पे रिफंड कर दिया। तो ये आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गया था। ये आपका था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अंशों का अति अभिदान, अकाउंटिंग एंट्री फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन से संबंधित 3 तरह से जर्नल एंट्री होता है। पहला जर्नल एंट्री या तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है या तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि कुछ हम रिजेक्ट कर दिए, कुछ हम एडजस्ट कर दिए। अब इस प्रकार से ये जर्नल एंट्री हो गया। आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। बस आपका काम है कमेंट बॉक्स में लिखना। यदि आपको समझ में नहीं आया तो इससे और बेहतरीन तरीका से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम इससे संबंधित आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताते हैं। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना से ज्यादा हो सके वीडियो को पूरा फैला दो। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल। पहले एपिसोड में ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से संबंधित आपको जर्नल एंट्री समझा दिया गया है कि किस प्रकार से ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन से संबंधित जर्नल एंट्री किया जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का 3 जर्नल एंट्री होता है, एक रिजेक्ट यानी रिफंड का, दूसरा एडजस्ट टू द अलॉटमेंट का, तीसरा जर्नल एंट्री होता है एडजस्ट और रिजेक्ट दोनों एक साथ। ये सब जर्नल एंट्री हम आपको फर्स्ट एपिसोड में बता दिए हैं। इस एपिसोड में यानी जो आपका सेकंड एपिसोड है वीडियो का, इस एपिसोड में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन
ऑफ शेयर से संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। तो समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट क्वेश्चन को आप लोग समझ लें। आपको पता है कि स्पीड पब्लिकेशन से क्वेश्चन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 18 में लिखा हुआ है ए लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज टू द पब्लिक। ए लिमिटेड जो है 20,000 शेयर जनता को इशू किया, कितने के रेट से? तो 10 के रेट से। पेबल टू ऑन अप्लीकेशन, अप्लीकेशन पर ₹2, फॉर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ₹4 एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 है। तो ₹2, ₹4, ₹4 टोटल जोड़ेंगे तो ₹10 हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 3 इंस्टॉलमेंट है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन बोले अप्लीकेशंस वी आर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स। कितना शेयर रिसीव हो चुका है? कितना एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है? तो 25,000 शेयर इशू किया गया था 20,000, रिसीव कितना हुआ है एप्लीकेशन? 25,000, यानी 5,000 शेयर जो है 5,000 एप्लीकेशन एक्सेस अधिक रिसीव हुआ है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की पुस्तक में आपको आवश्यक जर्नल एंट्री बनानी है। एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ड्यू were received an application for 5,000 share were rejected and application money was refunded। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 5,000 अधिक एप्लीकेशन मिला है, जो 5,000 अधिक अमाउंट मिला है, उसको रिफंड कर दिया जाए, रिफंड कर दिया गया है। तो आपको बता दें, आपको जर्नल एंट्री समझा दी गई है। पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 20,000 शेयर इशूड किया गया है। रेट की बात करें, RATE रेट की बात करें तो 10 ईच है। बात समझ में आ रहा है? 10 ईच रिसीव्ड शेयर कितना रिसीव होता है? तो 25,000 शेयर रिसीव होता है। क्लियर? क्वेश्चन में बोल रहा है एप्लीकेशन है ₹2, अलॉटमेंट है ₹4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹4। तो टोटल हम लोग जोड़ते हैं तो ₹10 हो गया। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन को पहले समझ लिया जाए, उसके बाद से हम आपको जर्नल एंट्री बताते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20,000 शेयर इशू किया गया था 10 के रेट से, लेकिन शेयर कितना रिसीव हुआ? तो 25,000। कितना अधिक रिसीव होता है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव 5,000, यानी कितना अधिक अमाउंट रिसीव होता है? 5,000। तो अब क्वेश्चन बोला कि एप्लीकेशन का रेट ₹2 है, अलॉटमेंट का रेट ₹4 है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट ₹4 है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 3 इंस्टॉलमेंट हुआ। टोटल एंट्री की बात की जाए तो टोटल 3 दूना 6, टोटल 6, यानी टोटल 6 एंट्री होगा। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अधिक मिला था उसको रिफंड कर दिया गया है, वापस कर दिया गया है। कितना अधिक मिला था? तो 5,000। तो पहले हम रिसीव करेंगे कितना से? 25,000 से, यानी 25,000 हमें मिला तो पहले हम लोग रिसीव का एंट्री करेंगे कितना से? 25,000 से। जैसे हम लोग सेकेंड एंट्री करेंगे तो आपको बताया गया था कि जैसे सेकेंड एंट्री होगा तो सेकेंड एंट्री जो होगा उसी में हम लोग क्या करेंगे? या तो रिफंड करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। क्लियर? आइए, अब क्वेश्चन को आपको तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जर्नल एंट्री बताते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी जर्नल एंट्री। तो पहला जर्नल एंट्री आपको पता है कि क्या लिखेंगे? रिसीव का तो लिखेंगे हम बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी
received on 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपी। अप्लीकेशन का रेट 2 रुपये है ना, तो लिख देंगे 2 each। अब गुना करके लिख देंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 दूना 50, यानी 50,000 आपका डेबिट हो गया और 50,000 आपका क्रेडिट हो गया। बात समझ में आ गया। अब जैसे ही हम इसका दूसरा एंट्री करेंगे तो उसी में ही रिफंड का भी एंट्री हो जाएगा। तो दूसरा एंट्री आपको मालूम है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक लिख देंगे तो रिफंड का एंट्री तैयार हो गया। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड SUR सरप्लस भी लिख सकते हैं या एक्सेस भी लिख सकते हैं। एंड सरप्लस अमाउंट रिफंडेड, जो अधिक अमाउंट मिला था हमने उसको क्या कर दिया, तो रिफंड कर दिया। कितना अधिक अमाउंट था, तो आपका अधिक अमाउंट था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका अधिक अमाउंट कितना था, तो आपका अधिक अमाउंट 5,000 था ना, रेट वही था 2, तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10,000 आप रिटर्न कर दिए, तो बचा कितना, 20,000 बचा ना। अब ये 20,000 गुने इसका रेट कितना है, 2 ना है, तो 2 हो गया 40,000, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50,000। क्लियर, एंट्री समझ में आ रहा है, समझ लीजिए। पहला एंट्री कि हमने तो शेयर 20,000 से रिसीव हुआ था, लेकिन रिसीव कितना हुआ, तो रिसीव 25,000, तो रिसीव का एंट्री हो गया। अब क्वेश्चन में बोले कि जो एक्सेस मिला था उसको हमें रिफंड करना है, तो रिफंड का जनरेट आपको मालूम है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो 25,000 में से 5,000 हमने रिफंड किया 2 के रेट से, तो 25 में से 5 घटा दिए तो कितना बचा, 20,000। 2 के रेट से इसको गुना कर दिया, टोटल कितना हुआ, 50,000। अब इसके बाद जो भी एंट्री करेंगे, तो अब इसके बाद अब 25,000 से एंट्री नहीं होगा, अब सब कितना से होगा, 20,000 से, इसलिए कि हमने 5,000 तो वापस कर दिया। अब जो भी हम एंट्री करेंगे सब कितना से होगा, तो सब 20,000 से होगा। अब 2 एंट्री आपको समझ में आ गया। अब हम एप्लीकेशन का तो एंट्री क्लियर हो गया, अब अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट का पहले ड्यू का एंट्री होता है, तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग allotment money due on 20,000 shares at the rate of ₹4 each। गुना कर देंगे, जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 चौके 80, 80,000 डेबिट होगा और 80,000 क्रेडिट होगा। अब हम रिसीव का एंट्री करेंगे। अब अलॉटमेंट का तो ड्यू का एंट्री हो गया, अब अलॉटमेंट का हम लोग रिसीव का ना एंट्री करेंगे जी। तो रिसीव को तो आपको पता है, जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट DR हो जाएगा और टू
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। दूसरा स्केच हम देख लेते हैं। नरेशन बीइंग allotment money received on being allotment money received on 20,000 shares at the rate of rupee। कितना का ईच था? अलॉटमेंट तो 4 है, 4 यानी 4 ईच। गुना करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 80,000 ये भी हो जाएगा और 80,000 डेबिट और 80,000 क्रेडिट। अब अलॉटमेंट का भी 2 गो एंट्री क्लियर हो गया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 4 का रेट है, सबसे पहले हम लोग ड्यू का एंट्री करेंगे। तो आपको ड्यू का एंट्री पता है, लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आपको पता है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 shares at the rate of rupee 4 each। 4 का ईच हो गया। अब गुना करेंगे तो ये भी होगा 80,000 रुपया डेबिट और 80,000 रुपया क्रेडिट। आ रहा है बात समझ में? समझ में आ रहे हैं ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? एप्लीकेशन का हमने 2 एंट्री कर दिया, अलॉटमेंट का 2 एंट्री हो गया, फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री हो गया। इसके बाद से हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री। बात समझ में आ रहा है ना? कि जब शेयर इशू हुआ था 20,000, लेकिन रिसीव कितना हो पाया? 25,000। तो पहला एंट्री हम लोग 25,000 से करेंगे। जब दूसरा एंट्री होगा तो इसमें दिखा देंगे, क्वेश्चन में बोला था रिजेक्ट यानी रिफंड, तो हम लोग रिफंड कर दिए। तो जो 25,000 में से 5,000 रिफंड हो जाएगा तो 20,000 बचेगा। अब इसके बाद से जो भी एंट्री हुआ है सब 20,000 से होगा। अब हम आपको रिसीव का एंट्री लिख रहे हैं। रिसीव फाइनल कॉल मनी रिसीव, तो आपको पता है बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन की बात करें, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी received on, being first and final call money received on 4,000 shares at the rate of rupee। कितना का ईच था? ये भी 4 का ईच है, 4 ईच। सॉरी 20,000 शेयर न था, 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपी 4 ईच। अब ये भी गुना करेंगे तो 20 चौके 80,000 डेबिट हो जाएगा और 80,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आपको यह क्वेश्चन आपको समझा दिया गया है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बना है। यदि आपको डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके डाउट को हम संडे कमेंट मसाला के माध्यम से ज़रूर पूरा करेंगे। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम समझा दे, 2 मिनट रुकिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 20,000 शेयर इशू किया गया है, कितने के रेट से? तो 10 का रेट था, 10 ईच था।
टू ऑन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टोटल रेट 10, जिसमें से 25,000 शेयर ही रिसीव हुआ। कितना रिसीव था? 25,000 शेयर। तो पहला एंट्री हम लोग 25,000 से कर लेंगे। अब क्वेश्चन में बोला था कि रिजेक्ट यानी रिफंड, तो हम लोग ये रिफंड का एंट्री कर दिए। तो रिफंड कितना किया? 25,000 से 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो 5,000 एक्सेस था ना, तो 5,000 हमने रिफंड कर दिया। तो बचा कितना? 20,000। अब यहाँ से 20,000 का ही एंट्री हुआ है, यानी 20,000 से 2 अलॉटमेंट का एंट्री हुआ है और 20,000 से 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री हुआ है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करते जाएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब हम आपको इसको इरेज कर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाएंगे। बात समझ में? इसको इरेज कर देते हैं और इरेज कर क्वेश्चन नेक्स्ट हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दैट्स ऑल। तो अभी आपने सेकेंड एपिसोड में ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ाया है और आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो अभी आपको थर्ड एपिसोड में, वीडियो का जो तीसरा एपिसोड है, इस एपिसोड में ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से संबंधित एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया जाएगा। यह प्रैक्टिकल क्वेश्चन एडजस्टमेंट से संबंधित होगा, एडजस्टमेंट टू द अलॉटमेंट से संबंधित होगा। यदि एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ मनी यदि एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ मनी होता है तो उस समय रिफंड से संबंधित, तो आपको तो जर्नल एंट्री पता है, लेकिन वो उसी को जब एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट पर तो उससे संबंधित किस प्रकार का जर्नल एंट्री होगा, आइए आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही कुछ समझ में आएगा और बहुत ही मज़ेदार यह वीडियो होने वाला है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम आपके क्वेश्चन को बताते हैं। पेज नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है सरिता लिमिटेड issued 2,000 shares of ₹100 each to the public payable as 20 on application, 40 on allotment and 40 on first and final call। क्वेश्चन में बोला कि सरिता लिमिटेड जो है 2,000 शेयर पब्लिक को इशू की कितने के रेट से? तो 100 के रेट से। एप्लीकेशन है 20 यानी 20 रुपया एप्लीकेशन, 40 रुपया अलॉटमेंट, 40 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इंस्टॉलमेंट कितना है? तो इंस्टॉलमेंट 3 है, तो टोटल 3 2 जा 6, टोटल 6 एंट्री होगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड फॉर 2,500 शेयर। एप्लीकेशन कितना रिसीव हो चुका? 2,500, यानी 500 शेयर अधिक मिला है इस क्वेश्चन में। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव 5,000, सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट, जो अधिक था उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया गया है। ऑल द अमाउंट्स ड्यू वेयर ड्यूली रिसीव, जो भी सारे अमाउंट थे सब रिसीव हो चुके हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड, आपको सरिता लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल एंट्री बनानी है। तो चलिए हम आपको जर्नल एंट्री समझाते हैं। क्वेश्चन फिर से हम आपको समझा दें, पहले इसको कॉलम खींच लेते हैं हम। क्वेश्चन में था कि सरिता लिमिटेड जो है, यहाँ पर कंपनीज हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सरिता लिमिटेड। सरिता लिमिटेड क्वेश्चन में था कि 2,000 शेयर्स इशू किया गया है, लेकिन रिसीव कितना हुआ है? रिसीव कितना हो चुका है? 2,500 शेयर्स।
क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2000 शेयर इशू किया गया है, लेकिन रिसीव कितना हुआ है 2500 शेयर। टेबल किस प्रकार से है, तो अप्लीकेशन बोल रहा है 20 रुपया, अलॉटमेंट बोला 40 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल दिया कितना 40 रुपया। टोटल जोड़ेंगे तो आपको हो गया 100 का एच। इंस्टॉलमेंट की बात करें तो टोटल कितना इंस्टॉलमेंट हुआ, तो टोटल 3 इंस्टॉलमेंट हुआ, 3 दूना 6, टोटल 6 जर्नल एंट्री होगा। एक बार हम लोग बुक पर फिर हम ध्यान दे देते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन में सारा कुछ सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19, इसके पहले सेकेंड एपिसोड में आपने 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ा है। इस एपिसोड में आपको हम 19 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सेम उसी प्रकार होगा, सिर्फ जहां रिजेक्ट था वहां पर क्या कर दिया गया, एडजस्टमेंट कर दिया गया। आइए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। पहला होगा रिसीव का, मालूम है रिसीव का एंट्री आपको तो आता ही होगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन की बात करते हैं तो बिंग एप्लीकेशन मनी, being application money received on 2500 shares at the rate of ₹20 each। गुना कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना, 25 दूना 50, यानी 50,000 डेबिट हो जाएगा और 50,000 क्रेडिट। पहला एंट्री एप्लीकेशन का तो हो चुका, अब दूसरा एंट्री करेंगे यानी ड्यू का। तो लिखेंगे हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एडजस्ट किया गया अलॉटमेंट पे, तो यहां पर पहले हम बैंक लिखा करते थे, अब क्या होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन की बात की जाए तो नरेशन होगा बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being application money transfer to share capital account and excess amount add just to the allotment। जो अधिक अमाउंट था हमने क्या किया, किस पे, एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्ट टू द अलॉटमेंट। जो अधिक अमाउंट था हमने क्या किया, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। तो अधिक अमाउंट कितना था, तो अधिक अमाउंट 500 था। रेट कितना है, तो 20 का था। गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका इसमें से 25,000 में से 500 घटा देंगे तो 2,000 बचेगा ना। ये तो हमने क्या किया, 500 एडजस्ट कर रहे हैं तो कितना बचेगा, 2,000। अब यहाँ पर लिखेंगे 2,000 गुने 20 का रेट है तो 20 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 40,000। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 80,000। ये दो एंट्री समझ में आ गया। अब जितना भी एंट्री होगा सब एंट्री कितना से होगा, अब 2,000 से होगा। अब कोई एंट्री 2,500 से नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। हमने एडजस्ट कर दिया कितना, 500 शेयर यानी 500। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो दो गो
इसका हम लोग ने एंट्री कंप्लीट कर लिया। अब इसका 2 एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का। तो सबसे पहले जब अलॉटमेंट का एंट्री होगा तो सबसे पहले हम लोग ड्यू का एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले जब ड्यू का एंट्री होगा तो आपको मालूम है, लिखेंगे सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन being allotment money due on 2000 shares at the rate of ₹40 each। गुना कर देंगे, यदि हम गुना करते हैं तो 4 दूना 8, यानी ये भी 80,000 डेबिट हो जाएगा और 80,000 क्रेडिट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका रिसीव का एंट्री करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब हम यहाँ पर रिसीव का एंट्री कर लिए। अब बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब अगर बोर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिल चुका है, 10,000। अब इस 80,000 में से हम 10,000 घटा देंगे, इसलिए कि पहले ही अलॉटमेंट पर 10,000 मिल चुका है। तो जब पहले ही 10,000 मिल चुका है तो ये ड्यू था 80,000। अब 80,000 में से 10,000 हम घटा देंगे, तो जब 80 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 70,000। यानी 70,000 आपका डेबिट हो जाएगा और 70,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए कि पहले ही अलॉटमेंट पर 10,000 रुपया मिल चुका है। बात समझ में आपको आ चुका। अब हम लोग अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री कंप्लीट कर लिए। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं। तो आपको मालूम है कि पहले ड्यू का एंट्री होगा, तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन being first and final call money due on 2,000 shares at the rate of ₹40 each। 40 का ईच हो जाएगा। अब गुना कर देंगे तो ये 80,000 हो जाएगा। 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट। तो ये फर्स्ट कॉल का जो अभी ये एंट्री किया गया है, तो ये फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री करेंगे। आपको रिसीव का एंट्री तो पता होगा। रिसीव का एंट्री क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन की बात करते हैं तो होगा being first and final call
money received on 2000 shares at the rate of ₹40 each। each है ये 40 EACH 40 each। अब गुना करेंगे तो ये भी आपको हो जाएगा 80,000 डेबिट हो गया और 80,000 क्रेडिट हो गया। सबसे पहले आप भी इसका स्क्रीनशॉट खींच ले। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर। ये सबसे पहले एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 एंट्री, टोटल 6 एंट्री, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इंस्टॉलमेंट 3 2 जा 6, टोटल 6 एंट्री हो चुका। आपको बात समझ में आ चुका है, क्लियर। इस क्वेश्चन में यदि डाउट है तो आप जो भी सारे डाउट होंगे आप अपना डाउट कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। तो उस डाउट को, जो भी सारे डाउट है, तो आपके डाउट को हम पढ़कर आपके सवालों का जवाब संडे कमेंट मसाला के माध्यम से हम देते हैं। आप अपना डाउट चाहे जो भी सारे आप कमेंट करते हैं, आपके सवालों का जवाब संडे कमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम फोकस करके समझा देते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि क्वेश्चन में 2000 शेयर इशू किया गया। कितना रिसीव हुआ? 2500 शेयर, 100 का ईच था, जिसमें से एप्लीकेशन का रेट 20 पर शेयर था, अलॉटमेंट का रेट 40 पर शेयर था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट 40 पर शेयर था। तो टोटल 100 का ईच हो गया, 3 2 जा 6। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि 2000 इश्यू हुआ, रिसीव कितना हुआ था? 2500। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 2500 से पहले हमने रिसीव का एंट्री किया। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2500 शेयर एट द रेट ऑफ ₹20, दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो 50 शेयर डेबिट 50 शेयर क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो 500 शेयर हम लोग को, बात समझ में आ रहा है, जो 500 शेयर एक्सेस था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस था वो क्या कर दिया गया है कि यूटिलाइज टू द अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर प्रयोग कर लिया गया, यानी एडजस्ट टू द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया गया है। तो आपको बताया गया था कि जब रिजेक्ट हो, एडजस्ट हो, तो उसका जर्नल एंट्री नंबर 2 के साथ होता है। तो जर्नल एंट्री नंबर 2 आपको मालूम है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके साथ क्या लग गया? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसका एंट्री, अब हमने 500 एडजस्ट कर दिया 2000 से, ये एंट्री हो गया। दोनों को, सॉरी यहाँ पर अमाउंट गलत हो चुका है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50,000 ना होगा, यहाँ पर अमाउंट गड़बड़ हो चुका है, क्लियर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50,000, क्लियर। अब इससे संबंधित ये भी 2 एंट्री हो गया। अब अलॉटमेंट का भी हमने आपको 2 एंट्री कर दिया, उसके बाद से फर्स्ट एंड फाइनल का भी 2 एंट्री होगा। अब इसके बाद से जो भी एंट्री हुआ है सब 2-2 हज़ार से एंट्री हुआ है, क्लियर। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा और पूर्ण रूप से समझ में ज़रूर आया होगा। आई होप यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख रहे हो तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसी तरह हम रोजाना मिलते रहेंगे और आपके सवालों का जवाब हम देते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। अभी तक हम लोगों ने 3 एपिसोड पढ़ चुके हैं। पहला एपिसोड में हम आपको ओवर सब्सक्रिप्शन से संबंधित जर्नल एंट्री समझाए थे। सेकेंड स्टेप में, यानी सेकेंड एपिसोड में, मेरा कहने का मतलब है सेकेंड वीडियो में, हम आपको ओवर सब्सक्रिप्शन से संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताए थे। वह प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिफंड से संबंधित था। फिर हम आपको थर्ड एपिसोड में, यानी तीसरा वीडियो में, हम आपको ओवर सब्सक्रिप्शन से संबंधित एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताए थे जो एडजस्टमेंट से संबंधित था, एडजस्टमेंट टू द अलॉटमेंट से संबंधित था। आज आपको फोर्थ एपिसोड में, इस एपिसोड में, इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों, आज आपको ये
इस एपिसोड में आपको दोनों कुछ बताया जाएगा। दोनों का मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन में, इस वीडियो के माध्यम से आपको रिफंड भी बताएंगे और रिफंड के साथ साथ एडजस्टमेंट टू द अलॉटमेंट भी बताएंगे कि एक ही क्वेश्चन में जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो एक ही क्वेश्चन में कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कुछ को एडजस्ट किया जाता है और कुछ को रिफंड किया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में अगर दे देता है तो इसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार से की जाएगी, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ये इस एपिसोड के माध्यम से बताया जाएगा। यदि आपको एपिसोड अच्छा लगता है तो इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप शेयर कर ले। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए चौथा एपिसोड हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। आइए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। क्वेश्चन 20 में लिखा हुआ है टाटा लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग applicants for ₹20,000 shares of ₹10 each payable on application on allotment on first call and final call 2.50 each। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि टाटा लिमिटेड जो है प्रोस्पेक्टस इशू की, जो 20,000 शेयर था कितने के रेट से, तो 10 के रेट से। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट भी है, फर्स्ट कॉल भी है और फाइनल कॉल। रेट आपका दिया है 2.5 ईच, यानी एप्लीकेशन का भी रेट ₹2.50 है, अलॉटमेंट का भी रेट ₹2.50 है, फर्स्ट कॉल का भी रेट ₹2.50 है और फाइनल कॉल का भी रेट ₹2.50 है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि applications were received for ₹30,000 शेयर्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो शेयर इशू हुआ था 20,000 लेकिन रिसीव कितना हुआ, तो रिसीव 30,000 शेयर हुआ है। तो एक्सेस कितना हो गया आपको तो पता चल गया, 10,000। द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फ्लो। डायरेक्टर्स जो है इस प्रकार से शेयर्स को अलॉट किया है टू applicants for ₹50,000 शेयर्स फुल अलॉटमेंट। फिर क्वेश्चन में बोला है टू applicants for 9,000 शेयर्स, उसमें से बोल रहा है कि 5,000 शेयर्स। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू applicants for 6,000 शेयर्स, नील दे दिया इसका। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है गिव जर्नल entries assuming that all sums on allotment and calls have been received। क्वेश्चन में बोला है कि संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है और आपको यानी अलॉटमेंट और कॉल पे यानी संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। आपको आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करनी है यानी जर्नल एंट्री करनी है। आइए हम आपको फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दें। क्वेश्चन में ये बोल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि 20,000 शेयर्स इशूड हुआ है, कितना के रेट से, तो एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 का ईच है। बात समझ में आ गया। और उसके बाद क्वेश्चन में कि 30,000 शेयर्स रिसीव्ड, 20,000 शेयर इश्यू हुआ, रिसीव कितना हुआ, तो रिसीव 30,000 शेयर रिसीव हुआ। यदि हम लोग 30,000 शेयर्स में से 20,000 शेयर्स को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 10,000 शेयर्स, यानी इसको बोल सकते हैं ना एक्सेस। एक्सेस बोल सकते हैं ना। क्वेश्चन में 20,000 शेयर इश्यू हुआ लेकिन शेयर रिसीव कितना हुआ, तो शेयर 30,000 शेयर रिसीव्ड हुआ। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना एक्सेस रिसीव हुआ, 10,000 शेयर रिसीव्ड हुआ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं तो स्पष्ट क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है
कि कितना शेयर एडजस्ट किया गया और कितना शेयर रिफंड किया गया। इसके पहले एपिसोड 3 में हम आपको बताए थे, एपिसोड 3 या एपिसोड 2 में तो स्पष्ट लिख दिया था कि इतना यानी 10,000 या 5,000 शेयर रिजेक्टेड या 5,000 शेयर यूटिलाइज टू द अलॉटमेंट या एडजस्ट टू द अलॉटमेंट, इसमें स्पष्ट कहीं नहीं लिखा है। क्लियर। अब आपको कैसे पता होगा कि 10,000 शेयर में से कितना शेयर एडजस्ट हुआ और कितना शेयर रिफंड हुआ? तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उसके बाद से फिर से हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि 2 अप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स फुल अलॉटमेंट, 30,000 में से 15,000 शेयर फुल अलॉटमेंट हो चुका। फिर आगे बोल रहा है 2 अप्लीकेंट्स फॉर 9,000 शेयर्स, 9,000 शेयर्स में 5,000 शेयर्स ही अलॉट हो पाए हैं। फिर क्वेश्चन में बोला है 2 अप्लीकेंट्स फॉर 6,000 शेयर्स, उसके बाद लिख दिया नील। अब आपको समझ में कैसे आएगा? यहाँ पे जो नील लिखा है 6,000 शेयर्स, इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 शेयर रिफंड कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। इस 10,000 शेयर्स में से जो 10,000 शेयर्स था, बातों को ध्यान से सुनिए, इस 10,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर्स को क्या कर दिया गया? इसको रिफंड कर दिया गया। ये 6,000 शेयर्स क्या हो चुके? ये रिफंड हो गया। तो 10,000 में से 6,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4,000 शेयर। ये 4,000 शेयर्स क्या हो गया? इसको 4,000 शेयर्स को हमने क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। ये पहला तरीका है समझने का। आई होप आपको समझ में आ गया कि 10,000 जो शेयर था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो 10,000 था, उस 10,000 में से जो नील लिखा है 6,000, इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 को हमने रिफंड कर दिया। तो 10,000 में से 6,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4,000। यानी 4,000 जो बचा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4,000 शेयर को एडजस्ट कर लिया। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में जो 10 का ईच दिया था, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, सबका रेट 2.50 ईच था, यानी सबका रेट 2 रुपया 50 पैसा था। बात समझ में आ रहा है? सबका रेट कितना था? 2 रुपया 50 पैसा। यानी एप्लीकेशन का भी रेट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, यानी सबका रेट कितना था? तो सबका रेट 2 रुपया 50 पैसा। एप्लीकेशन था 2 रुपया 50 पैसा, अलॉटमेंट भी 2 रुपया 50 पैसा, फर्स्ट कॉल भी 2 रुपया 50 पैसा, फाइनल कॉल भी 2 रुपया 50 पैसा। सबको जोड़ेंगे तो 10 का ईच हो जाएगा। कितना का ईच हो जाएगा? तो 10 का ईच हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, तो क्वेश्चन में लिखा था कि 2 एप्लीकेंट्स 9,000 शेयर्स, फिर वहाँ पे लिखा था 5,000। इसका क्या मतलब हुआ? यदि 9,000, यहाँ पे बातों को समझ लीजिए, यहाँ यदि 9,000 शेयर्स में से हम 5,000 शेयर्स को घटा देते हैं तो कितना बचा? 4,000 शेयर्स। यानी ये 4,000 जो शेयर्स आपको दिखाई दे रहा है, यही 4,000 शेयर्स ये है, यानी 4,000 शेयर ही एडजस्ट हो पाया है। तो 10,000 में से 4,000 शेयर एडजस्ट हो पाया है, तो कितना रिफंड हुआ है? 6,000। बात समझ में आएगा आपको? आप 2 तरीकों से आप समझ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि 10,000 एक्सेस था, जिसमें से लिखा था 6,000 नील। नील का मतलब यहाँ पे होता है रिफंड। इसमें से 6,000 रिफंड हो गया, तो बचा कितना? 4,000। तो 4,000 एडजस्ट हुआ। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से समझ लीजिए, क्वेश्चन में लिखा था 9,000 शेयर्स, 9,000 एप्लीकेंट्स शेयर, जिसमें से फिर बाद में लिखा था 5,000 शेयर्स। तो 9,000 में से 5,000 घटा दी तो कितना बचा? 4,000। यानी वो ये 4,000 यहाँ पर दिख रहा है, यही 4,000 शेयर को एडजस्ट किया गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 10 का जो ईच था, तो 2 रुपया 50 पैसा एप्लीकेशन था,
₹2.50 अलॉटमेंट था, ₹2.50 फर्स्ट कॉल था और ₹2.50 फाइनल कॉल। इंस्टॉलमेंट की बात करें तो टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है। एंट्री कितना होगा, 4 दूना 8 एंट्री होगा। तो चलिए हम फर्स्ट एंट्री का कर दिखाते हैं। पहला एंट्री आपको मालूम है कि पहला क्वेश्चन नंबर 10 इन द बुक्स ऑफ टाटा कंपनी जर्नल एंट्रीज पहले लिख दिया गया। तो पहला आपको मालूम है हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट DR, उसके बाद से लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नरेशन बिंग एप्लीकेशन मनी application money received on 30,000 shares at the rate of ₹2.50 each। इतना का ईच है। अब 30,000 में ₹2.50 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 75,000 रुपया, यानी 75,000 डेबिट हो जाएगा और 75,000 क्रेडिट। ये पहला एंट्री क्लियर। अब हम इसका एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री करेंगे। तो दूसरा एंट्री आपको मालूम है सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। उसके बाद से लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसी आपको बताया गया था कि जब जर्नल एंट्री नंबर 2 होता है तो जर्नल एंट्री नंबर 2 के साथ ही रिजेक्ट का भी एंट्री होता है, रिजेक्ट यानी रिफंड का भी एंट्री होता है और एडजस्टमेंट का भी एंट्री होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिजेक्ट होगा और एडजस्टमेंट दोनों एक साथ। तो जब रिजेक्ट होता है तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। उसके बाद से एडजस्ट होता है तो क्या लिखते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफर का हो गया। इसके बाद हम ये भी लिखेंगे कि कितना कितना रिजेक्ट किया गया है, यानी कितना रिफंड किया गया है और कितना शेयर एडजस्ट किया गया है। तो बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट कॉमा एक्सेस एप्लीकेशन मनी 6,000 shares refunded and balance shares just to the allotment। क्वेश्चन ये बात समझ में आ गया। पहला एप्लीकेशन का रिसिप्ट का ट्रांसफर के समय ही हमने एडजस्ट का भी एंट्री कर दिया और रिफंड का भी एंट्री कर दिया। आपके एपिसोड नंबर फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया गया है। अब नरेशन समझ लीजिए। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी 6,000 शेयर्स
रिफंडेड, जो 6000 शेयर्स था उसको हमने रिफंड कर दिया एंड जो बैलेंस, तो 10,000 में से जो बच जाएगा तो कितना बचेगा, 10,000 में से 6,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4,000। एंड द बैलेंस शेयर एडजस्ट टू द अलॉटमेंट, जो बच गया था उसको हमने क्या किया, एडजस्ट कर दिया किस पे, अलॉटमेंट पे। अब अमाउंट लिखेंगे 30,000 में से क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 6,000 शेयर को क्या कर दिया गया, कितना का रेट से, तो 2.5 के ईच से रिजेक्ट कर दिया गया, तो गुना करेंगे तो 15,000 हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4,000 शेयर था, 2.5 का ईच था, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 शेयर को एडजस्ट कर लिया गया। अब 30,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20,000। अब 20,000 गुने 2.50 ईच गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 25 दूना 50,000, सबको जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 75,000। 75,000, ये आपको समझ में आ गया। यानी आपके पास 30,000 टोटल शेयर था, 30,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर आपने रिफंड किया और 4,000 शेयर आपने एडजस्ट किया। तो ये 30 में से 10 घटा देंगे तो 30,000 में से हमने 10,000 को घटा दिया तो कितना बचेगा, 20,000। अब 20,000 से टोटल एंट्री होगा, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू का करेंगे, तब रिसीव का करेंगे, तो जितना भी एंट्री होगा, ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री क्लियर। अब अलॉटमेंट का करेंगे, जब अलॉटमेंट का होगा तो 20 शेयर से 2 एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल का भी करेंगे तो 20 शेयर से, फाइनल कॉल का भी करेंगे तो 20 शेयर से। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। यदि इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ नया सीख रहे हो तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए हम आपको इसका ड्यू का एंट्री करते हैं। ड्यू का एंट्री आपको मालूम है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग allotment money due on 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपी ईच, कितना का हो जाएगा, 2.50 ईच हो जाएगा। गुना करेंगे तो 25 दूना 50,000 आपका डेबिट हो जाएगा और 50,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री हो गया, अब हम लोग अलॉटमेंट मनी रिसीव का करेंगे। जब रिसीव का एंट्री होता है तो आपको मालूम है बैंक अकाउंट DR लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन बीइंग allotment money being allotment money received, being allotment money received। ड्यू कितना से था, 50,000। अब अलॉटमेंट मनी पर देखिए आपको पहले कितना मिल चुका है, तो शेयर अलॉटमेंट पे पहले 10 शेयर मिल चुका है, तो इस 50,000 में से 10 शेयर को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 40,000। अब यहाँ पर हम 40,000 लिख देंगे, 40,000 रुपया डेबिट, 40,000 रुपया क्रेडिट। बातों को समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना गुना किए थे तो 10 शेयर, पहले से 10,000 शेयर को अलॉटमेंट किया कर एडजस्ट किया गया था किस पे, अलॉटमेंट पे। तो जब अलॉटमेंट का हम रिसीव का एंट्री करेंगे, रिसीव का एंट्री आपको तो मालूम है बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो ड्यू कितना हुआ, 50,000।
50,000 ड्यू का एंट्री होगा। 50,000 में से पहले आपको कितना मिल चुका? 10,000। तो इस 50,000 में से 10,000 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 40,000। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? आपको 4 एंट्री समझ में आ चुका है, यानी 2 एप्लीकेशन का और 2 अलॉटमेंट का। ये अलॉटमेंट का भी एंट्री आपका क्लियर हो चुका। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल का भी 20,000 से एंट्री होगा 2.50 ईच से। फाइनल कॉल का भी 2 होगा, 2 एंट्री होगा 20,000 से ईच। आपको मालूम है रेट कितना मालूम है? 2.50 ईच से, यानी अभी अब टोटल 4 एंट्री होगा। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं। इरेज हो चुका है। तो हम लोग ने एप्लीकेशन का 2 एंट्री कर चुके हैं, अलॉटमेंट का 2 एंट्री कर चुके हैं। अब हम लोग फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री आपको मालूम है कि सबसे पहले ड्यू का होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन being first call money due on 20,000 shares at the rate of rupee 2.50 EACH each। अब गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो ये भी आपका 50,000 हो जाएगा डेबिट और 50,000 क्रेडिट। अब हम लोग रिसीव का एंट्री करेंगे। तो रिसीव का एंट्री आपको मालूम है बैंक अकाउंट DR, यहाँ पर नहीं, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन being first call money received on 20,000 shares at the rate of rupee 2.50 each। गुना करेंगे तो ये भी 50,000 होगा। 15,000 डेबिट और 15,000 क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है? आपका फर्स्ट कॉल का भी 2 एंट्री हो चुका, ड्यू और रिसीव। अब हम करेंगे फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का भी सेम उसी प्रकार होगा, पहले ड्यू उसके बाद से रिसीव। आप लोग चालाक हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्यू का एंट्री करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन being final call money due on 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपी। कितना का ईच है? तो 2.50 ईच। गुना करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 डेबिट हो जाएगा, 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद से फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, फाइनल कॉल ड्यू हो गया। अब रिसीव का करेंगे तो मालूम है बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन being final
call money received on being final call money received on 20,000 shares at the rate of rupee 2.50 each। गुना करेंगे, ये भी 50,000 डेबिट हो जाएगा और 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप स्क्रीनशॉट। इसके ये दो फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री हो गया, ये 2 एंट्री फाइनल कॉल का। फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव। टोटल इसमें 8 जर्नल एंट्री हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, यह वीडियो यानी ये 4th एपिसोड आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी डाउट है, चाहे जो भी आप सवाल करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब संडे कमेंट मसाला में जरूर दिया जाएगा। आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है आपके सवालों का जवाब देना। क्लियर, आप स्पष्ट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 4 एपिसोड में पहले एपिसोड में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से संबंधित जर्नल एंट्री बताया गया था। दूसरा एपिसोड में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताए थे। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिर्फ रिफंड से संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताए थे सेकेंड एपिसोड में। थर्ड एपिसोड में आपको एडजस्ट ओवर सब्सक्रिप्शन को यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को किस प्रकार से अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाता है, वो थर्ड एपिसोड में उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताए थे। और 4th एपिसोड में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से कुछ शेयर को एडजस्ट किया जाता है और कुछ शेयर को किस प्रकार से अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाता है और कुछ शेयर को किस प्रकार से रिफंड किया जाता है। आज आप 4th एपिसोड में पढ़ चुके हैं और आई होप आपको पूर्ण रूप से यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। इसी तरह मजेदार, इसी तरह शानदार वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।